बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुझे डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम कहते हैं। मैं 1980 का डॉ मेडिकल कॉलेज कराची का ग्रेजुएट हूँ एज ए MBBS डॉक्टर। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कोविड-19 जो वबा अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया के अंदर फैली हुई है, इसका 100% प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बताऊं कि किस दवा से ये चीज़ 100% प्रिवेंट भी हो सकती है और क्योर भी हो सकती है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, इसकी रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से 100% कह रहा हूँ, जिसकी एक लॉजिक है। अच्छा, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये कोविड-19 के अलावा मैं खुद इस दवा को पिछले 25-30 साल से खाता हूँ। उसके पहले मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ करता था और मैं हमेशा एरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया करता था। लेकिन जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो जब मैंने खाना शुरू किया तो आप यकीन मानिए आज 25 साल हो गया है मुझे, फिर वो किसी भी टॉन्सिलाइटिस वगैरह हुई नहीं, ना उसकी एंटीबायोटिक खाने की नौबत नहीं आई। अच्छा, अब मैं आपको रियल बताता हूँ कि ये चीज़ है क्या। देखिए, इस चीज़ को बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको अपनी जो मेरी एक लॉजिक है मैं उसको बताना चाहता हूँ, ताकि ये आप सुन लेंगे तो फिर आपको उस पे अमल करने में शायद आसानी हो। पहली बात ये है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, ये क्लियर कट है कि ये 100% अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसी तरह से दुनिया में जितनी भी बीमारियों का इलाज है, ये भी शफा जो है 100% अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला ने जरिया बनाया हुआ है। कोई मॉडर्न एलोपैथिक खा रहा है, कोई होम्योपैथिक से ट्रीट कर रहा है, कोई तिब से ट्रीट कर रहा है, लेकिन ये 3 तरीके से यहाँ पर लोग इसको दवा खाते हैं। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि पैरासिटामोल, मैंने कई पेशेंट्स को देखा कि वो 10 साल से पैरासिटामोल खा रहे थे, लेकिन 11वें साल उसी पैरासिटामोल से उनको रिएक्शन हो गया। इसके मतलब 10 साल तक अल्लाह का हुक्म था कि शफा का, तो उनको शफा हुई, लेकिन 11वें साल जब अल्लाह का हुक्म उसको शफा का नहीं हुआ तो उनको उसका रिएक्शन हो गया। तो इसलिए वो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि शफा जो भी है, बीमारी भी जो आती है, शफा भी है, ये 100% मिन जानिब अल्लाह होती है। ये इसका बैकग्राउंड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए कि जब इंसान पैदा हुआ और जब भी मॉडर्न साइंस ईजाद नहीं हुई, उसके पहले से यकीनन इंसान जिंदा थे, बीमार भी पड़ते थे और दवा भी खा रहे थे। दवा, और अगर वो दवा उनको शफा अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती तो इंसान इतने मल्टीप्लाई नहीं होते, इतने बिलियंस में नहीं पैदा होते दुनिया में। इसके मतलब अल्लाह ताला ने इसका इलाज जो है बीमारियों का शुरू से जब इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से लेके आज तक रखा हुआ था। यकीनन ये जितने 17वीं सेंचुरी तक लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते थे वो करते थे हर्बल ट्रीटमेंट, क्योंकि उस वक्त इतनी साइंटिफिक इजाद नहीं हुई थी, तो ये हर्बल ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि दुनिया में जो आज तक डायग्नोज हुआ है, ये मोर देन 300,000 हर्बल स्पीशीज आइडेंटिफाइड हुई हैं। आज तक जो आप जाएंगे गूगल स्कॉलर के अंदर तो आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी। आउट ऑफ दीज 300,000 हर्बल स्पीशीज में से ओनली 15% को साइंटिफिकली लोगों ने डेवलप किया है
ओनली 15% ऑफ 300,000 हर्बल स्पीशीज। इस 15% से जितनी भी दुनिया की दवाएं आज तक बनी हैं, या वो दवाएं इसी हर्बल से एक्सट्रैक्ट होकर के वो सारी दवाएं बनी हैं। तो आपकी मॉडर्न डिफरेंट कैप्सूल और इंजेक्शन और टैबलेट्स और सिरप इसके फॉर्म में हुई हैं, लेकिन इसका बेस क्या है? वो हर्बल है। और ये हर्बल दुनिया में पैदा किसने किया है? तो हैवानात और नबातात। ये नबातात को पैदा किसने किया है? ये अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इसीलिए इंसान को जैसे जैसे अकल आती गई, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का हुआ है। तो जैसे जैसे अकल आ रही है तो वो चीज़ों को रिसर्च कर रहा है और गौर फिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को कि तुम गौर फिक्र करोगे तो हर चीज़ का तुमको इलाज मिलेगा। तो ये हर्बल ट्रीटमेंट होता रहा है शुरू से। आप ये देखिए कि 11 सेंचुरीज और उससे पहले टिल 17 सेंचुरीज तक एक फिजिशियन बहुत मशहूर हैं, उनका नाम है इब्न सीना। ये इब्न सीना थेरेपेटिक और इनकी रिसर्च दुनिया के अंदर मशहूर है। और ये इब्न सीना साहब जो हैं फिजिशियन जो थे यहाँ पर, इनको जो यूरोपियन लोग हैं इनको एविसीना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली यही इब्न सीना जो कि ये पर्शियन फिजिशियन थे, ये बुखारा उज़्बेकिस्तान उस साइड के ऊपर। अच्छा, इनकी मेडिकल बुक्स बहुत मशहूर हैं जो कहलाती हैं, जैसे कैनन ऑफ मेडिसिन इनकी मेडिकल टेक्स्ट बुक है, जिन्होंने दुनिया में सब कुछ बताया हुआ है कि भाई किस 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 तरह से हर्बल ट्रीटमेंट किया जाए। ये साहब, ये फिजिशियन जो है, ये भी बताते हैं कि जितनी भी ये 300,000 हर्बल स्पीशीज दुनिया में है, उसके अंदर टॉप ऑफ द टॉप नंबर 1 जो है, ये है एक फुट 12 इंच का एक प्लांट है, जिसको 12 इंच का एक प्लांट है जिसको जो एक सीड पैदा करता है। ये सीड कहलाती है कलौंजी। ये सीड कहलाती है कलौंजी। ये एक फुट का प्लांट होता है और इसके अंदर ये फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। फ्लावर्स होते हैं और छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स के अंदर ये कलौंजी होती है। इस कलौंजी को उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जब जैसे जैसे रिसर्च करते चले आए तो उन्होंने बताया कि इसमें अल्लाह की तरफ से हर टाइप का बहुत कुछ थेरेपेटिक इलाज दिया हुआ है। अब आ जाइए, ये तो एक इंसान थे और एक नॉर्मल फिजिशियन थे जिन्होंने बड़ी रिसर्च किया था। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि ये जो मैं 100% इसका प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट इलाज ऑफ कोविड-19 का बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जब कलौंजी है, जो सीड है इसका कलौंजी, ये इससे सिवाय मौत के हर चीज का इसके अंदर इलाज मौजूद है। ये सही बुखारी में आप तलाश करेंगे तो आपको उसके अंदर एक मुस्तनद हदीस है, उसके अंदर रेफरेंस दिया हुआ है कि हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कई दफ़ा कहा कि अल्लाह ताला ने ये कलौंजी के सीड में सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज दिया है। अब आप सोचिए कि दुनिया में कोई भी ना ऐसा डॉक्टर बन सकता है जिसने पूरी कायनात बनाई है। ये उसकी बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको बता रहे हैं। इसके मतलब क्या हो गया? और उन्होंने कहा है सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। इसके मतलब अब इंसान जितना गौर फिक्र करता चला जाए, जितनी साइंटिफिक रिसर्च करता चला जाए, तो उसके अंदर उसको नई नई बातें इस कलौंजी सीड के अंदर पता चलेगी कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें दी हैं। यहाँ तो इसलिए आपको इस पे यकीन करना चाहिए 100%, जो कि ये अल्लाह ताला ने कही है। अच्छा, अब देखिए, जो अल्लाह ताला जो चीज़ इंसान के लिए बनाता है, तो अल्लाह ताला जो इंसान के लिए चीज़ बनाता है वो ऐसी बनाता है जो अफोर्डेबल हो पूरे इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक के लिए हो। तो इसीलिए आप ये देखिए कि 20-25 रुपए की कलौंजी अगर आप लें तो वो महीनों चलती रहती है।
तो इसके मतलब हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ इसके अंदर हम लोगों का कमजोरी क्या है कि हमको जो बहुत सस्ती चीज मिलती है तो और एक चीज सामने हमसे कोई नहीं कही जा रही है तो हम या ईमान में थोड़ी सी कमजोरी है तो इसलिए हम उसको उस फेथ समझ करके हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन दुनिया की महंगे महंगे कैप्सूल, महंगे महंगे वैक्सीन, दुनिया की सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको आज से पूरा पाकिस्तान और पूरे दुनिया में जहां जहां लोग ये सुन रहे हैं इसको जरूर जरूर इस्तेमाल करें और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें एक और फायदा क्या है, एक फायदा क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैं आपको सारी साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं जो गूगल स्कॉलर में आपको सारी मिल जाएगी। इसके अंदर एक और बहुत बड़ा फायदा क्या है, इसके अंदर ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता कि यानी अगर आपने कोई एलोपैथिक की ड्रग ले रहे हैं, कोई होम्योपैथिक की ड्रग ले रहे हैं तो या कोई यूनानी ड्रग भी ले रहे हैं तो आप इसको तो कलौंजी हर हाल में खाएं और उसके साथ अगर कोई और ड्रग भी ले रहे हैं तो ले लें, कोई ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इससे अच्छी आइडियल कोई चीज हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि इसमें इसका मेन खाने का तरीका क्या है। देखिए, इसका मेन खाने का तरीका क्या है कि एक चुटकी कलौंजी एवरी डे, चाहे मॉर्निंग में आप निहार मुंह ले लें, चाहे आप दोपहर में ले लें, चाहे आप रात में ले लें। आइडियल क्या है, इसको मॉर्निंग में आप लें और मॉर्निंग में लेने के बाद इसको एक चुटकी मुंह में ले लें और इसको च्यू करें। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूं मुंह में लेके च्यू करें, क्योंकि हमारे मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बक्कल कैविटी के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। आप कोई भी दवा लेंगे तो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक में एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड में चली जाती है। जो भी इसके अंदर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो सब फौरन ही आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर इसलिए आइडियल तो ये है, लेकिन अगर आप च्यू नहीं कर सकते, आपको थोड़ी बहुत बिटर लगती है, पहले शुरू में चंद दिन लगेगी, फिर आपको नॉर्मल टेस्टलेस लगेगी, ऑर्डरलेस होती है ये, तो आप उसको लें और उसको पानी से घोट जाएं तो भी ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है। हर टाइप दिन में एक दफा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, अगर आपने उस ईमान से नहीं लिया कि ये तिव्वे नबी में, सही बुखारी में इसका जिक्र है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और अल्लाह की कही हुई बातें हैं कि सिवाय मौत के हर चीज का इलाज है। अगर आपने इस फेज से नहीं खाया तो उसमें शफा अल्लाह ताला उस कलंजी में भी नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपको ये फेथ है कि आपने इस फेथ से खाया है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, ये सुन्नत है और ये अल्लाह का मैसेज हमको दिया हुआ है, अगर आपने इस फेथ से खाया तो उसमें शफा अल्लाह ताला डालेंगे। आपका फेथ कितना ज्यादा है ये आपको पता है और अल्लाह ताला को पता है, तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला इसके अंदर शफा डालेंगे या शफा नहीं डालेंगे। तो ये इसका तरीका है इसका खाने का। अब मैं आपको थोड़ी सी साइंटिफिक बात बताता हूं। देखिए, पहले आपको ये बता दूं, इस कलौंजी का नाम जो है, ये इस कलौंजी का नाम, इसको कोई ब्लैक सीड कहता है, कोई ब्लैक कैरेवे कहता है, कोई आपका ब्लैक क्यूमिन कहता है और कोई इसको पुराने ज़माने में सीड ऑफ ब्लेसिंग्स कहते थे और इसको हब्बतुल बरका, ये अरबिक लैंग्वेज में ये इसको कहा जाता था। और अगेन इब्न सीना के ज़माने में इसको कहते थे सीड फ्रॉम हेवन। तो आप देखिए, ये सारी बात उस वक्त भी लोगों को पता था कि भाई ये एडवांटेज है और पाकिस्तान में इसको और कलौंजी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ट्रीटमेंट देखिए, जो कोविड-19 के सिलसिले में आपको बता रहा हूं, कोविड अभी जितनी भी आप वैक्सीन ले रहे हैं, ये सारी वैक्सीन क्या कर रही है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, तो उससे आपको सेव हो रहे हैं आप। लेकिन अगेन कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% ही, कोई भी वैक्सीन वाला 100% क्लेम नहीं कर रहा है, ना कर सकता है। लेकिन अगेन ये 100% है। कलौंजी में क्या खास बात है, इस कलौंजी में अगर आप चले जाएंगे तो आपको एक इसका बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कहलाता है थाइमोक्विनोन, थाइमोक्विनोन कहलाता है। ये इसका मेन काम क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये कलौंजी के अंदर भरा हुआ है।
जब इम्यूनिटी बूस्ट करता है तो आपकी समझ लिए कि जितनी भी आपको कोविड-19 जो हुआ है उसके अंदर यही तो चाहिए। अगर आपका इम्यूनिटी बूस्ट है तो आपको पहली बात तो यह कि आप अगर महीनों से खा रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला कोविड-19 नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हो गया है तो ये उसका ट्रीटमेंट साइड भी है कि इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से जो उसके वायरल हैं उसको ये किल भी करते हैं। अच्छा, इस कलौंजी के अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नंबर 1 क्या है? ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी वायरल है, ये एंटी पैरासाइटिक है, ये एंटी फंगल है। ये चारों खुसूसियत दी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके, अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आपको डिटेल, मेरे पास पूरी इसकी बुक मौजूद है जो कि साइंस ने रिसर्च करके बताई है, मॉडर्न साइंस रिसर्च करके बताई है कि इसके अंदर ये चारों सेक्टर मैंने बताया, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, सारी बीमारियां इसके अंदर कवर है। एक और बात बता दूं, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये एंटी कैंसरस भी है। ये कैंसर के जो किल करने के जो सेल्स होते हैं उनको ये कलौंजी, इसमें एक ऐसा बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है वो उसको किल करता है। क्योंकि मैं लेमैन से मुखातिब हूं इसलिए मैं अभी टेक्निकल बातें नहीं बता रहा हूं, सब मेरे पास सारा इसका लिखा हुआ है। तो आप, ये तो आपका हो गया कोविड-19 का। अब आप ये सोचिए, अगर आप इसको साल भर खा रहे हैं, साल भर खा रहे हैं और खाते रहिए जब तक आप जिंदा हैं। पहली बात क्या हुआ, आपने एक सुन्नत पे अमल किया, आपको सवाब का प्रॉफिट मिल रहा है, सवाब का प्रॉफिट मिल रहा है। इस्तेमाल आपने दूसरी, जब ऊपर वाली आफ्टर डेथ हम जाएंगे तो हमको इसका भी सवाब मिलेगा, तो उससे शायद हमारी कुछ बख्शाइश और जन्नत पे जाने का कोई एक राह ये भी हो कि हमने ये सुन्नत पे अमल किया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि किसी टाइप की बीमारी, किसी टाइप की, चाहे वो आपको इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे एस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, नाम लीजिए आप वो बीमारी, उसका इलाज इसके अंदर मौजूद है। अगेन मैंने एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एस्थमा है, दुनिया में आज तक एस्थमा का कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे इसके अंदर एक बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है कि अगर आप कलौंजी लेते हैं तो आपको जो ब्रोंकियोल होता है आपके लंग्स के अंदर, छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इसको वो डायलेट कर देता है, उसको डायलेट कर देता है, तो जिसकी वजह से आपको जो सांस कम लेने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जिसकी वजह से एस्थमा क्रिएट होता है, वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये एडवांटेज, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है, इसके साइंटिफिक सारे प्रूफ हैं। वो टेक्निकल बात हो जाएगी, इसलिए मैं वो टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं लेमैन के लिए लैंग्वेज बता रहा हूं। तो आप मेरे ख्याल से ये सारी बात समझ गए होंगे कि हर टाइप का इलाज है सिवाय मौत के। जब हमारे प्रॉफिट ने कह दिया है तो चैप्टर इज क्लोज। तो हम इसको, जिन जिन लोगों को ये मैसेज यूट्यूब के जरिए जा रहा है, तो प्लीज इसको जितना फैला सकते हैं दुनिया में और पाकिस्तान और दुनिया में, इसको फैलाइए। और मैं समझता हूं कि ये भी एक हमारा एक छोटा सा मेरा रोल है एज ए डॉक्टर, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं रियासत मदीना, तो उसके अंदर ये भी एक छोटा सा रोल है कि जो इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाने को, उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान बनाने की, तो अगेन वो क्यों होगा, अगर हम सुन्नत पे अमल करेंगे तो रियासत मदीना का टूवर्ड जाएंगे। तो ये भी एक सुन्नत है, इस पर प्लीज अमल कीजिए। तो और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जिन लोगों को इससे फायदा पहुंचे उससे आप सबको सवाब मिले, और अल्लाह करे ये पाकिस्तान रियली रियासत मदीना बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।